क्या आपको भी लगता है कि आपका दिमाग हमेशा भाग रहा है? छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आना, छोटी-छोटी बातों पर रिएक्ट करना या फिर रोना या फिर रात को नींद नहीं आ रहा है? अगर हाँ, तो आप स्ट्रेस में हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पॉलिन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव इन योरसेल्फ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस से बाहर कैसे निकला जा सकता है? अगर स्ट्रेस को समय पर मैनेज ना किया जाए तो उससे क्या-क्या हो सकता है? इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्ट्रेस हमारी बॉडी और माइंड का रिएक्शन होता है किसी भी सिचुएशन में। जैसे प्रेशर के टाइम में किसी चीज़ का प्रेशर है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, आपको डर लग रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वहाँ पे हमारा दिमाग और शरीर यानी हमारे बॉडी और माइंड किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसी को स्ट्रेस कहा जाता है। जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, कभी पढ़ाई का प्रेशर, तो कभी नौकरी की चिंता, कभी परिवार की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, तो जिसके कारण हमारी जो स्ट्रेस लेवल बढ़ती है। कभी-कभी कोई सिचुएशन अगर बुरा नहीं है, तो हम दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं। तो इससे भी क्या हो जाती है, हमारी जो कॉम्पिटिशन की भावना से हमारी जो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाती है। तो धीरे-धीरे इंसान बाहर से तो नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर टूटने लगता है। और थोड़ी स्ट्रेस लाइफ में ज़रूरी होता है हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, हमारे एक्शन को मोटिवेशन देने के लिए। यानी कि किसी काम को करने के लिए हमें थोड़ी स्ट्रेस ज़रूरी है, लेकिन जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इंसान अंदर ही अंदर टूटने लगता है। स्ट्रेस सिर्फ दिमाग में नहीं होता है, लेकिन हमारे बिहेवियर को, हमारी बॉडी में रिएक्शन आता है। जैसे कि आपको बार-बार गुस्सा आना। हर इंसान को गुस्सा भी एक नेचुरल इमोशनल है, लेकिन आपको छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है हर दिन, तो ये समझ जाइए कि आप स्ट्रेस में हैं। दूसरा है छोटी-छोटी बातों पर रोना या फिर नेगेटिव थॉट हमेशा आ रहा है। किसी भी चीज़ कोई भी काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आ रहा है। और रात में नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आना। हर इंसान को 7 से 8 घंटे नींद की ज़रूरत होती है, लेकिन आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। आप थका-थका सा महसूस कर रहे हैं। या फिर हार्ट बीट आपकी तेज़ हो रही है। इससे क्या हो जाता है, कहीं न कहीं इंसान समझ में आ जाता है कि इंसान को स्ट्रेस है। या फिर किसी काम में मन नहीं लगना। अगर आप ऑफ़िस में हैं, तो वहाँ पे जो भी काम है आपको, तो उस काम को भी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। या फिर लोगों से दूरियाँ बना रहे हैं। तो ये सारे लक्षण हैं, ये सारे सिम्पटम्स हैं कि स्ट्रेस में है, आप स्ट्रेस में हो। कई लोग स्ट्रेस को अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर सही समय पर इसको ध्यान नहीं दिया जाए, तो क्या होता है, ये एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का कारण बन सकता है। अब सबसे ज़रूरी बात है कि स्ट्रेस से बाहर कैसे निकलें, यानी कि स्ट्रेस को कम कैसे किया जाए, उस पर काम कैसे किया जाए। अ, तो सबसे पहले ज़रूरी बात है, खुद के लिए टाइम निकालिए। हर इंसान को कुछ अलग-अलग हॉबीज़ होती है, यानी कि आपको जिस काम में मन लगता है, जिस काम को करने में आपको अच्छा लगता है, उस काम को करिए। दिन के आप 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा आप काम कर रहे हो, तो बाकी कम से कम 5 से 10 मिनट निकालिए। खुद की आवाज़ सुनिए, यानी कि खुद के विचार सोचिए। हर इंसान के अंदर में, यानी कि थॉट्स प्रोसेस हमेशा 24/7 चलते रहता है हमारा दिमाग। तो अपने दिमाग में जो चल रहा है, उसके बारे में सुनिए और जानने की कोशिश कीजिए। और खुद के लिए थोड़ा शांत होकर बैठ जाइए और सोचिए। तो इससे क्या हो जाता है, कहीं न कहीं रिलीफ़ मिलता है। नेक्स्ट है डीप ब्रीथिंग, जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही असरदार तरीके हैं। आई एम द पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मैं लेती थी। छोटी-छोटी बातों में मैं घबरा जाती थी और हार्ट बीट भी मेरा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता था। कभी-कभी मुझे नींद भी नहीं आती थी। तो इससे मैंने क्या किया, ये सारे पॉइंट को मैं फ़ॉलो करती थी। और सारे पॉइंट को फ़ॉलो करके अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज किया और अपने डर को दूर किया। तो नेक्स्ट है डीप ब्रीथिंग, मैं बता रही थी। जब भी आपको किसी भी बात से घबराहट हो रही है और डर लग रहा है और आपकी हार्ट बीट तेज़ हो गई, तो क्या करना है, आँखें बंद कीजिए
गहरी लंबी सांस लीजिए। इससे क्या हो जाता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ये पर्सन काम डाउन है, यानी कि शांत अवस्था में है। तो इससे हमारी जो कोर्टिसोल लेवल होती है, जो स्ट्रेस हार्मोन, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो हमेशा डीप ब्रीदिंग कीजिए। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी जो साँसें होती है छोटी और तेज़ होने लगती है। तो जब गहरी और लंबी साँस लेते हैं तो हमारा बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी भी बात को दिल पे मत लीजिए ज़्यादा। यानी कि आपके साथ कुछ गलत होता है, हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ गलत होता है, कुछ हमारे यानी कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है। गलत और क्या सही क्या गलत नहीं, लेकिन हमारी सिचुएशन एक सी नहीं होती है, हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो उसको बहुत ज़्यादा दिल से नहीं लेना है। अ, हम अक्सर अक्सर क्या करते हैं, हमेशा विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं। तो विक्टिम माइंडसेट क्या है कि मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, इन्होंने मुझे धोखा दिया। उन सारी बातों को, यानी कि बहुत सालों-सालों पुरानी बातों को याद करके दुखी होते रहते हैं। तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, और हमारी जो लाइफ़ है वो और स्पॉइल कर लेते हैं। उससे और स्ट्रेस लेवल बढ़ती है। तो अपने विक्टिम माइंडसेट को छोड़ देना है कि अब कभी-कभी हम क्या करते हैं कि कोई इंसान ब्लेम करने के लिए नहीं मिल रहा है, तो हम भगवान को भी ब्लेम करने लगते हैं। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसे कौन-सा पाप किया? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? मैंने लोगों के लिए अच्छा ही सोचा, लेकिन उन लोगों ने मेरे बारे में सोचा ही नहीं। इस तरह की जो ख़्याल हमारे दिमाग में आती है ना, तो ये कहीं न कहीं नेगेटिविटी की ओर ले जाती है। तो इस माइंडसेट से बाहर निकलिए और पॉजिटिव सोचिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर करें। जब आप अपनी बातों को शेयर करते हैं, तो आपके अंदर में जितनी भी दबी हुई बातें हैं, वो बाहर निकल जाता है। तो इससे कहीं न कहीं आप रिलीफ़ फ़ील करोगे। तो कभी भी आपका एक कोई कम्फ़र्ट, जो फ्रेंड जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, स्पाउस है, जिससे भी आप सबसे ज़्यादा क्लोज़ हैं, जिसको आप हर बात बता सकते हैं, तो उसके साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है, तो खुद के साथ ही बात कर लीजिए, या फिर पेपर में लिख के आप निकाल सकते हैं। तो इससे क्या हो जाती है, हमारी बॉडी और माइंड दोनों रिलीफ़ हो जाती है। नेक्स्ट है, लास्ट है, हमेशा पॉज़िटिव सोचिए। नेगेटिव ज़्यादातर मैंने देखा है कि हम लोग हर सिचुएशन को नेगेटिव तरीके से देखने लगते हैं। कि अगर किसी काम को होने वाला है कल के दिन पे, तो उसके बारे में हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। अगर ऐसे गलत हुआ तो गलत, उसका रिज़ल्ट गलत आया। तो इस तरह से नेगेटिव जो माइंडसेट है उसको पॉज़िटिव में कन्वर्ट कीजिए। जो नकारात्मक नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक रूप से सोचिए। हमेशा सोचिए कि अच्छा हो सकता है। ठीक है, बुरा बुरा के बारे में हम क्यों नहीं सोचें, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकते हैं ना, हम भगवान नहीं है ना, इंसान है, तो हम कल के बारे में क्यों सोच रहे हैं? जब अच्छा नहीं सोच सकते हैं, तो बुरा हम क्यों सोचें? तो बुरा सोचने से पहले अच्छा ही सोचिए। तो हमेशा सकारात्मक सोचिए, पॉज़िटिव रहिए। इससे क्या हो जाता है, हमारा लाइफ़ भी पॉज़िटिव हो जाता है, और जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं वही चेंजेस हमारे लाइफ में आने लगती है, और हर चीज़ें अच्छी होने लगती है। सो फ्रेंड्स, स्ट्रेस होना गलत नहीं है, लेकिन ये लिमिट पे अगर होती है तो ये अच्छा है हमारे लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा हो जाता है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबके लाइफ में, हम इंसान होने के नाते हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ समस्या आती है, कुछ ना कुछ सिचुएशन आता है, तो उसको बहुत किस तरह से हम हैंडल करेंगे। और जब मुश्किल के वक़्त में हमें ये सोचना गलत है कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ। हमेशा सोचिए पॉज़िटिव, खुद को ध्यान दीजिए, खुद की सुनिए, खुद को प्यार कीजिए। इससे क्या हो जाता है, हमारी लाइफ़ पॉज़िटिव हो जाती है और हमारी लाइफ़ बेटर हो जाती है। Thank you for watching this video, and if you like this video, please like and subscribe this video. Thank you.